नमस्कार। स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ सीजन 4 में। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के कोने कोने में आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाते हैं। इन आरोग्य केंद्रों पर एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एएनएम, संबंधित आशा और अन्य कर्मी होते हैं जो जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। और इसी से जुड़ा है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। आइए जानते हैं और देखते हैं क्या है आज का विषय। हमारा आज का विषय है आरोग्य केंद्र और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से कम्युनिटी प्रोसेस के महाप्रबंधक डॉक्टर राजेश झा जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटौंजा की आशा संगिनी रेणु सिंह जी। रेणु जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि रेणु जी काफ़ी लंबे समय तक आशा के रूप में कार्य कर चुकी हैं और वर्तमान में अपने क्षेत्र में आशा संगिनी के रूप में कार्य कर रही हैं और आशाओं को सहयोग दे रही हैं। तो दर्शकों, आज के विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। हमें कॉल कीजिए और कहिए, हेलो डॉक्टर। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। हमें कॉल करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ धीमी कर लें और अपने सवाल को छोटा रखें। और अब नोट कीजिए हमारे टेलीफोन नंबर्स। हमारे है 0522220575 दूसरा नंबर है 0522228868 और 0522401598। तो दर्शकों, जब तक आप हमें कॉल मिलाते हैं हम आज के विषय पर अपने एक्सपर्ट से बातचीत आरंभ करते हैं। डॉक्टर झा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आरोग्य केंद्र की शुरुआत कब हुई और इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ये आयुष्मान भारत योजना क्या है। देखिए, आयुष्मान भारत योजना जो है भारत सरकार द्वारा जब शुरू किया गया तो इसके दो पार्ट बनाए गए। उसका एक इम्पॉर्टेंट जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए था, जो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए था, वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और इसके अंतर्गत जितने हमारे उपकेंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनको मॉडिफाई करके इनमें ज़्यादा सुविधाएं देकर इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदला गया। और दूसरा पार्ट जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसमें हम सेकेंडरी और टर्सरी लेवल का केयर देते हैं। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, आप लोग इसको जानते होंगे। शुरुआत जो हुई थी ये 17-18 में शुरू हुई थी और आपको मालूम है फरवरी 18 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको उसमें संसद में भी बोला था कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे देश में बनाए जाएंगे और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और दिसंबर 2022 तक हम लोग सभी उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदल देंगे। जी डॉक्टर साहब, तो इसकी स्थापना कब हुई, शुरुआत कब हुई? शुरुआत 17-18 में शुरू हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारा थोड़ा सा पिछड़ा जिला था श्रावस्ती, तो उसमें उसका हम लोगों ने एक सिरसिया ब्लॉक है, वहाँ पे हम लोगों ने इसको शुरू किया था। तो उस साल में हम लोगों ने करीब 18 सेंटर्स बनाए थे और फिर जैसे जैसे और हमारे साथ जुड़ते गए लोग, उस तरह से और हम आप बनाते गए। वर्तमान में इस वक्त करीब 7500 से अधिक केंद्र जो हैं पूरे प्रदेश में क्रियाशील हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछें, नाम बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्कार डॉक्टर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। डॉक्टर, मैं जानना चाहता हूँ जो आरोग्य आपका केंद्र है, तो इसकी हमें सुविधा जो है जिले स्तर पे मिलेगी कि ब्लॉक स्तर मिलेगी कि गांव के स्तर मिलेगी? दूसरी चीज, बहुत लोग कहते हैं हमको अंग्रेजी दवा सूट करती, बहुत लोग कहते हैं हमको जो है ये जो प्राइवेट दवाएं होती जो जड़ी बूटी वाली वो हमें सूट करती है। तो क्या दोनों का इलाज होगा कि एक ही पद्धति से चलेगा? जी डॉक्टर।
बहुत बढ़िया प्रश्न नंद किशोर जी, तो हमेशा हम लोग के सबसे इम्पोर्टेंट कॉलर रहे भी हैं। देखिए, आरोग्य केंद्र जो है, जैसे मैंने बताया कि लोगों को घर के समीप, अब घर के समीप को डिफाइन किया गया कि ऐसा सेंटर जहाँ पे हमको पैदल भी 30 मिनट से ज़्यादा ना जाना पड़े। तो घर के समीप जैसे उपकेंद्र होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, या शहर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो यहाँ ये सुविधाएं मिलेंगी। तो इसमें आपको कहीं पर जिला अस्पताल या बड़े अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा उसमें ठीक है, इस वक्त एलोपैथिक दवाइयाँ वहाँ ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ अवेयरनेस की चीज़ें भी बताई जाती हैं, जैसे कि व्यायाम का क्या महत्व है, या जो हमारे कॉमन जो हमारे गांव में जैसे तुलसी का इस्तेमाल और इस तरह की चीज़ें जो हमें इम्यूनिटी वगैरह देती है, या योग वगैरह के बारे में, और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, इसके बारे में भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट वो किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के ही इसको बनाया गया है। तो इसमें जितना स्वास्थ्य का पार्ट है कि जितना इलाज का पार्ट है, उससे अधिक प्रिवेंटिव हेल्थ का भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस योजना के अंतर्गत जनता को किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए, जो अभी हम लोग दे रहे हैं, तो आप जैसे जानते हैं कि सबसे पहले गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाती है, फिर जो नवजात शिशु हैं तो उनकी देखभाल की जाती है, फिर उसके बाद जैसे कि बच्चा बड़ा हुआ, उसको बच्चे जो हमारे 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए इम्यूनाइजेशन की सुविधा, या उनमें माल न्यूट्रिशन, या उनमें जो डायरिया निमोनिया केसेस होते हैं जो प्राइमरी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, उनमें दी जाती है। उसके बाद जैसे कि वो एडोलेसेंट किशोरावस्था स्वास्थ्य के बारे में, तो उनको भी जानकारियाँ दी जाती हैं, उनको कोई अगर उनको प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ से संबंधित जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया, फैमिली प्लानिंग के अलावा और भी जैसे कोई अबॉर्शन वगैरह के बारे में जानकारियाँ एटलीस्ट दी जाती कि वहाँ पे जाकर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या अपने परिवार को कैसे सीमित रखें इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो संचारी रोग हैं, जिसमें आपका टीबी आता है, लेप्रेसी आता है, और भी आपको मच्छर जनित रोग जैसे जेई, इनकेफ्लाइटिस वगैरह, और भी हमारे डेंगू है, मलेरिया है, इनके बारे में प्राथमिक उपचार किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसमें जोड़ा गया है वो है गैर संचारी रोग। तो गैर संचारी रोग जैसे डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, कॉमन कैंसर्स होते हैं, तो उनकी भी जांच करना और उनको प्रॉपर्ली उनको भेजना, और फिर जब उनका इलाज शुरू हो तो उसको फॉलोअप करना कि वो दवाइयाँ ठीक से ले रहे हैं कि नहीं, या उनका इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये भी इस सेंटर का काम होता है। जी। अब हम लोग धीरे धीरे इसमें और बहुत सारी चीज़ें जोड़ने वाले हैं, जैसे आँख का प्राइमरी हेल्थ केयर, ENT का IENT हो गया, उसके अलावा जैसे ओरल हेल्थ, मुख के स्वास्थ्य के बारे में, दांतों के बारे में, इसके अलावा जैसे मेंटल हेल्थ का भी कंपोनेंट जुड़ेगा। तो अगले साल तक हम लोग इस कंपोनेंट्स को भी धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम और सवाल पूछिए। हाँ, हेमंत बोल रहा था में। जी हेमंत जी, पूछिए, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें कुछ सुविधा बढ़ा हो ना, दवाई तो वही रहती है सेम। हेलो जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए आप। सर, मैं ये पूछ रहा था कि दवाई तो वही रहती है सेम, कुछ नहीं बदलता। मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, देखिए, दवाई जो है वो मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित दवाइयाँ दी जाती हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य के संबंध में जो दवाइयाँ अवेलेबल होनी है, जिसके लिए आपको PSC या CSC लेवल पे जाना पड़ता है, वो दवाइयाँ आपको घर के समीप इन सेंटर्स के माध्यम से दिया जाता है। तो इसके लिए एक लिस्ट है जो दवाइयों की, जो क्या दवाइयाँ होनी चाहिए, उन दवाइयों को उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें जांचें भी कुछ हैं, जो जांचें आपके सब, अब सारी जांचें तो प्राथमिक स्वास्थ्य में नहीं दी जा सकती है। तो जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ते जाते हैं, उपकेंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से थोड़ा ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मिल रहे हैं, और अधिक आप ऊपर जाएंगे CSC पे तो वहाँ और ज़्यादा है दवाइयाँ और ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जो एक सामान्य आदमी को सामान्य बीमारियों के लिए घर के समीप जो सेवाएं चाहिए, वो सेवाएं इससे देने का प्रयास किया जा रहा है। जी, रेणु जी, अब हम आपके पास आते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि ये एक आशा संगिनी के रूप में किस प्रकार से आप आरोग्य केंद्रों पर अपना सहयोग दे रही हैं? जी मैम, नमस्ते। मेरा नाम रेणु सिंह है और मैं आशा संगिनी पद पर कार्य करती हूँ इटौंजा CSC से। मैम, हम जो है अपनी आशाओं के साथ में जो है गृह भ्रमण करते हैं। जब गृह भ्रमण करते हैं तो गृह भ्रमण के दौरान में हमें क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे लो वेट बेबी है, गर्भवती महिलाएं हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं। तो जब उनमें हम देखते हैं तो, और जैसे हमने अभी एक बच्चा हमने विजिट किया तो वो बच्चा लो वेट का था,
तो उसको हमने मोटिवेट किया, मेरे कहने से नहीं माना, तो जो आरोग्य केंद्र पर हमारे बैठते हैं उनसे हमने मोटिवेट करके उनके पास गए, उन्होंने सलाह दी। आज वो बच्चा हमारा जो मोटिवेट होने के कारण 3.5 किलो का हो गया, तो वो स्वस्थ हो गया। तो ऐसे मतलब है एक दूसरे का एग्जाम्पल देकर के दूसरे को मोटिवेट कर लेते हैं कि देखो वो गए, उसका उनका बेनिफिट हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट की जो है सेवाएं जो है गांव में जब से ये सब सेंटर खुला है लोगों को बहुत अच्छे से प्राप्त हो रही हैं। तो उसके दौरान, भ्रमण के दौरान हम पूरे गांव में जो है अपनी सभी आशाओं के साथ में, क्योंकि उससे ये होता है कि लोगों का जो है समय बचता है और उनका पैसा बचता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वो हेल्थ बिजनेस सेंटर पर, आरोग्य केंद्र पर अगर वो समय से पहुंच जाते हैं तो उनको लंबी बीमारी का या ज़्यादा पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम समय में ठीक हो जाते हैं और कम पैसा भी खर्च करना पड़ता है, जल्दी पता चलता और है, जल्दी किसी भी पता बीमारी चलता है। के हाँ बारे में। जी मैम, जी 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 वो समय से पहले उनका इलाज हो जाता जी है। जी 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 मैम। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। अपने टेलीविजन की आवाज धीमी कर लीजिए और सवाल पूछिए। हेलो, हम जल्दी से। जयदेवी मिश्रा बोले बाराबंकी से। हमारा प्रश्न, हमारे पेट में समस्या रहती है, तो हम इसमें कौन सा होम्योपैथिक इलाज करें कि अंग्रेजी इलाज में कौन सा इलाज हम करें तो हमको फायदा मिले? जी डॉक्टर। आपको जो भी आपके नगर पास में जो भी केंद्र हैं, आपने यहाँ पता लगाएगा जो आपके उपकेंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आप वहाँ पे जा सकती हैं। वो लोग आपको एग्जामिन करके अगर वहाँ पर इलाज संभव होगा तो वहीं पे इलाज आपका कर देंगे, नहीं तो आपको सलाह देंगे कि आपको कहाँ पर जाके इलाज करना है। क्योंकि पेट दर्द के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो जब तक उसको कोई वहाँ पर जो है चिकित्सा कर्मी उसको देख न ले तब तक हम पूरी अच्छी तरीके से नहीं कायदे से बता जब तक पाएंगे। जांच ना जी होगी हाँ, तब जी तक हाँ। नहीं बताएंगे। तो यही इनसे आपको सलाह है कि आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जाइए या जो भी आपके यहाँ पीएससी पास में है, सब सेंटर पास में, वहाँ जाइए, वहाँ अपना चेकअप कराइए, वो आपको सही सलाह देंगे। और आप अगर वहाँ पे नहीं ठीक होगा तो आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर करेंगे, जहाँ सारी जांच की सुविधा और इलाज की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर के क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन मन में आया कि इन स्वास्थ्य केंद्रों पर किस प्रकार की कौन-कौन सी बीमारियों की जांच होती है? देखिए, अभी हम लोग 12 तरह की जांचें हम लोगों ने जो सब सेंट्रल लेवल पे हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ सीएचओ के द्वारा हम लोग कराते हैं। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होती है, जैसे कि उनका हीमोग्लोबिन होता है, यूरिन टेस्ट होता है। इसके अलावा जो सामान्य कुछ बीमारियां हैं, मलेरिया वगैरह का जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स होता है वो भी उनको उपलब्ध कराया गया है। कुछ और भी छोटे छोटे किट अवेलेबल कराए गए हैं जिनके लिए हमें पैथोलॉजिस्ट या इसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो टेस्ट वहाँ होते हैं। तो ये काफ़ी सुविधाएं हैं। और कम से कम जैसे ये रोज़ सुबह सोमवार से लेकर शनिवार तक खुलते हैं, तो इसमें उपकेंद्र रोज़ खुलने लगे हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों को अपने घर के पास ये सुविधाएं मिलने लगी हैं। तो ये है। और जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इससे थोड़ा ज़्यादा सुविधाएं हैं, तो वहाँ पर टेस्ट भी बढ़ जाते हैं। हमारे 20-22 तरह के 25 तरह के टेस्ट होते हैं, हम लोग और उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसे और बीमारियाँ इससे जुड़ती जाएंगी वैसे वैसे और टेस्ट इसमें बढ़ाए जाएंगे। रेणु जी, आप तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, तो आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जो आरोग्य केंद्र हैं ये किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचा रहा है? मैम, ये जो है कि आरोग्य केंद्र में जो लोगों के बीच में ये जैसे जो छोटी छोटी बीमारियां हैं गांव में जो है, जैसे मौसम बदलते हुए डायरिया है, खसरा है, चेचक है, ये जो मौसम से संबंधित जो खुजली है, ये बीमारियां हैं, इनका लोगों को बहुत आसानी से सुविधा प्राप्त हो जाती है, आसानी से दवा प्राप्त हो जाती है। और इसके साथ में ये है कि जो स्वास्थ्य में इसके आरोग्य केंद्र के अंतर्गत ये है कि लोगों को दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके घर के पास में है, तो वो कम समय में और ज़्यादा सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। दूर होता है तो आदमी सोचता है कि अच्छा चले जाएंगे। ये सुविधा कन्वेंस उनके किराया, घर के- कभी पैसा नहीं है, कभी टाइम नहीं है। और जब गांव में है तो उसमें टाइम की भी बचत है, पैसे की बचत है, और कम समय और फ्री इलाज हो रहा है। बिल्कुल, तो घर के पास एकदम आपको मुफ्त में इलाज मिलता है। जी मैम। बिल्कुल सही बात। जी मैम। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। वाराणसी से आपने कॉल किया है, अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए आप। जी, मेरे ये रात से दिखाई नहीं देता है, और जो काला रेटिना होता है वहाँ धीरे धीरे सफेद बन रहा है। जी जी डॉक्टर साहब। देखिए, इनकी जो समस्या है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं ठीक हो सकती है। इसके लिए इनको जिला अस्पताल में, अपने यहाँ जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पर आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वो ठीक से पूरा इनका एग्जामिनेशन कर लेंगे और उसके जैसी उसकी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। आरोग्य केंद्र बेसिकली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बने हुए हैं।
तो जिनको सामान्य छोटी मोटी बीमारियां हैं वो वहाँ पे जाएंगे, और जिनको जैसे इन्हें बता रहे हैं कि मुझे एक आँख से बिल्कुल नहीं दिखता है और जो काला पोर्शन है वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इनको किसी बढ़िया आई स्पेशलिस्ट से दिखाना चाहिए। जिला अस्पतालों में ऐसे आई स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, और वाराणसी में तो काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे आप जाके दिखा सकते हैं सरकारी अस्पतालों में। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन आरोग्य केंद्रों पे क्या गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों का भी इलाज होता है? बिल्कुल, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि आरोग्य केंद्र का जो पहला वो है वो ये है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जांच और उनका इलाज या उनको जो भी ज़रूरत है उसको दिया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, गर्भवती महिलाओं को पूरे प्रसवावस्था में उसके गर्भावस्था में उनको 4 बार एग्जामिन कराना होता है, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम 1 या 2 बार जो है वो अस्पताल जाके इलाज कराएं। तो उसमें भी ये जाकर वहाँ पर अपनी जांच करा सकते हैं, जो ब्लड टेस्ट ज़रूरत है वो ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, और जो भी अपना आयरन कैल्शियम आदि जो उनको दवाई दिया थी वहाँ जाके चेक करा सकते हैं। और बच्चों के लिए भी जैसे कि आपको बता रही थी अभी रेणु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि एक बच्चे के घर पे गई तो वो नवजात शिशु की देखभाल के लिए जो कार्यक्रम गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो बच्चों को देखा जाता है, और छोटे बच्चों को अगर कोई ज़रूरत होती है तो उनको भी आरोग्य केंद्र पे आके, क्योंकि वहाँ हमारे जो CHOs हैं वो ज़्यादा ट्रेंड हैं, तो वो उसको अच्छे सलाह देते हैं। कभी कभी मोटिवेशन वाला भी फैक्टर होता है, जैसे इन्होंने बताया कम वजन का बच्चा था और आशा के द्वारा कहने पे नहीं जा रहा था, तो जब उन्होंने CHOs का संपर्क कराया तो उसने ठीक से और मोटिवेट किया और बच्चा आज स्वस्थ है। तो इसलिए ये जो बच्चों की देखभाल का भी पूरी व्यवस्था दी जाती है। बच्चों में कुछ और जो बीमारियां हैं जैसे डायरिया, निमोनिया है, इनके बारे में देखा था। थोड़ा बड़े बच्चों में माल न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुपोषण। तो कुपोषण से बचने की भी सलाह देना, या उनको ज़रूरत पड़ने पर उनको जो पोषण केंद्र हैं हमारे जो NRC हैं उनमें वहाँ पर भेजना, तो ये सब चीज़ें भी इसमें जोड़ा जा रहा है। जी, रेणु जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, जब कोई मरीज आरोग्य केंद्र पर आता है तो उसे पहले पंजीकरण कराना होता है, तो क्या उस पंजीकरण के लिए कुछ शुल्क देना होता है? जी नहीं मैम, हमारे यहाँ जो आरोग्य केंद्र पर है, चाहे गर्भवती महिला हो या बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति आता है स्वास्थ्य सेवा के लिए, तो वहाँ पर ना कोई पंजीकरण का शुल्क है, और वहाँ पर जो जांच है, दवा है और जो सलाह है, योगासन सिखाया जाता है, सारा सब कुछ निःशुल्क मैम सिखाया जाता है। सारी सेवाएं जी, निःशुल्क हैं? कुछ भी कोई शुल्क नहीं है मैम। तो इन आरोग्य केंद्रों पे क्या परिवार नियोजन की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं? हाँ मैम, वहाँ पर परिवार नियोजन के अस्थायी और अस्थायी 2 प्रकार के साधन होते हैं, जिसमें मैम जैसे अस्थायी साधन है वो आरोग्य केंद्र पर लोगों को मोटिवेट करके उपलब्ध कराए जाते हैं, और जो अस्थायी साधन हैं उसके लिए वहाँ पर CSC या जिला अस्पताल के लिए उनको रिफ़र किया जाता है। जी, डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आशाएं वहाँ पे सेवा दे रही हैं आरोग्य केंद्रों पे, क्या इसके लिए इन्हें कोई मानदंड वगैरह भी दिया जाता है? आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान किया गया है, और ये 2 तरह से दिए जाते हैं। एक तो जो वो अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो गैर संचारी रोग हैं, तो आशा द्वारा क्षेत्र में जाकर 30 साल से ऊपर के सभी लोगों का CBAC फॉर्म भरा जाता है, मतलब जिसका असेसमेंट किया जाता है कि वो कैसी हैं, उनको किस में ज़्यादा हाई रिस्क है। जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहलिक है, कोई स्मोकिंग करता है, उसको ज़्यादा गैर संचारी रोग होने की संभावना होती है, या किसी के परिवार में इस तरह की हिस्ट्री है तो उनको रिफ़र करें, तो इसके लिए भी उसको पैसा दिया जाता है। साथ ही साथ ओवरऑल जो अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अच्छा फंक्शन कर रहा है तो उसमें भी उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो आशा को इसमें 2 तरह से प्रोत्साहित। जी 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 हाँ जी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ, मेरा नाम NK झा है, नरपांत झा। मैं आसियाना सेक्टर M से बोल रहा हूँ। क्या ये आरोग्य केंद्र पर जो है आपको क्या गठिया का इलाज होता है, डॉक्टर करते हैं? जी, मेरे वाइफ को जो है हाँ, ये समझिए कि गठिया है, जोड़ों में दर्द रहता है अक्सर। जी झा साहब, जवाब मिलेगा आपको। मांसपेशियों में भी जो है दर्द रहता है। जी 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 डॉक्टर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप आरोग्य केंद्र पे जरूर जाएं, वहाँ पर जाकर वो आपका एग्जामिन किया जाएगा। यदि वो प्राथमिक उपचार से ठीक होने वाली बीमारी होगी तो तुरंत आपको वहाँ से दवा देकर आपको उपचार कर लिया जाएगा। और अगर उनको ये लगता है कि नहीं, इसमें हमको ऑर्थोपेडिक सर्जन की या विशेषज्ञों की ज़रूरत है, तो ऐसे केस में वो आपको रेफ़र करेंगे। आप वहाँ जाकर पहले एक बार वहाँ दिखा लीजिएगा, फिर अपना आप बाकी का इलाज फिर से वहाँ कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ आरोग्य केंद्र में है, जैसे मान लीजिए
सब सेंटर पे हमने किसी पेशेंट को देखा और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकला, तो हम उसको पहले भेजते हैं किसी डॉक्टर के पास, जो पीएचसी लेवल पे जैसे डॉक्टर के पास, वो उनका ब्लड प्रेशर डायग्नोज करके दवाइयाँ उनकी शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसको हर बार डॉक्टर साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी उनके प्रिस्क्रिप्शन पे यहाँ आकर तब सब सेंटर पे आके सीएचओ से दवाइयाँ ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे बहुत बार होता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन आदि केसेस में हम लोग शुरू करते हैं दवाई और बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो उसको भी करने का इसमें बहुत अच्छा इंतजाम तो बढ़िया, बहुत बढ़िया हाँ, सुविधा दे जी हाँ, रखी है। जी हाँ। मतलब केवल ये नहीं कि हम किसी को रिफ़र करते हैं, हम जो वापस आते हैं तो उनको ही फॉलो अप करते हैं। ये बहुत तो डॉक्टर साहब जैसे ये बता रहे थे, ये कहाँ लखनऊ में कहाँ जाए, कहाँ पे संपर्क करें? देखिए, लखनऊ में जो हमारे ये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अर्बन सेंटर्स के बता रहे थे, जैसे कि अर्बन सेंटर में रहते हैं, तो इनके घर के समीप जो भी अर्बन सेंटर्स हैं वो सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिए गए हैं, तो वहाँ जाके पहले दिखा सकते हैं, इनके घर के पास कोई होगा, और उसके बाद फिर ये जो है ये अगर वो देख के इलाज करके दवाइयाँ दे देते हैं, उससे इनको आराम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर ज़्यादा जाँच या ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है तो एक बार ये बड़े अस्पताल, जैसे अपने यहाँ तो लखनऊ में तो करीब 7-8 जिला स्तर के अच्छे अस्पताल हैं, तो वहाँ पर ये ऑर्थोपेडिक सर्जन से या उससे दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई भी कार्यक्रम या कोई भी योजना हो, उसमें जन सहभागिता एक बहुत अहम मुद्दा है, तो किस प्रकार से जन सहभागिता के माध्यम से इन आरोग्य केंद्रों पे जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको और बढ़ाया जा सकता है, कैसे? देखिए, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है, और तो सरकार और शासन सब लोग इस पे वो कर रहे हैं कि जो समाज में सबसे आखिरी पायदान पे जो आदमी खड़ा है वहाँ तक अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाएं, और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये पता लगे कि हमें क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो आशाओं का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। आशा और हमारी आशा संगनियाँ हैं, रेणु जी ने भी अपनी बात बताई कि क्या क्या सेवाएँ कहाँ कहाँ पर हमको आरोग्य केंद्रों में मिल सकती है, क्या जांचें हमारी हो सकती हैं, और आपका ये कार्यक्रम भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को पता लगेगा कि आरोग्य केंद्र के माध्यम से हम क्या सुविधाएं ले सकते हैं। तो जितना भी इसका प्रचार होगा, लोगों को पता लगेगा, तो वो उसमें आएंगे। दूसरा जो इसका एक वेलनेस वाला पार्ट है, जैसे मैंने बताया ना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो वेलनेस वाले पार्ट में बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम लोग क्या व्यायाम का क्या महत्व है, योग का क्या महत्व है, हमको क्या खाना चाहिए, ईट राइट क्या है, मतलब क्या हमें सही चीज़ क्या खाने के लिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, तो इन चीज़ों को भी बता के बहुत सारे हम लोगों से बच सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी बच्चों को बताना, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और अभी इस कार्यक्रम में और बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, जैसे इसको स्कूल हेल्थ से जोड़ा जा रहा है। हर एक स्कूल में जो है वो आयुष्मान इसके एम्बेसडर होंगे, जो लोग बताएंगे इसके बारे में लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो पूरी फैमिली, उनकी सारी फैमिलीज हैं, तो वहाँ पे अगर हम कोई चीज़ बताते हैं और दिया से दिया जलता है और प्रकाश होता है, इफेक्टिव रहता है बच्चों को, अगर आप बताएं तो जरूर, तो वो सब चीज़ों से भी जोड़ा जा रहा है। तो कार्यक्रम जैसे से आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास और नई नई चीज़ें आ रही हैं, और हम लोग के पास जो भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं उसको हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। तो जन भागीदारी के बिना कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी प्रोग्राम बना लें, लेकिन जब तक जनता के हिसाब से नहीं होती, और अभी जो मैं 4-5 साल में देखा है, 3-4 साल में, कि जैसे से लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं उसके हिसाब से प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस भी होते रहते हैं कि उनकी आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते रहें और इसकी सेवाओं को सीधा देते हैं। जी दर्शकों, और अब बारी है कोविड संदेश की। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। रेणु जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आशा संगिनी के रूप में आप क्या कोविड संदेश देना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में। जी मैम, हम ये संदेश देना चाहेंगे कि कोविड-19 के विषय में अभी क्षेत्र में जैसे हमने अपने काम किया है, नुक्कड़ नाटक है, स्लोगन है, रैली निकालना है, इससे लोगों को जागरूकता बढ़ती है कि मतलब हाँ कि जैसे कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो जब नुक्कड़ नाटक और ये सब प्रोग्राम किए जाते हैं उससे लोगों में ज़्यादा जागरूकता बढ़ती है। लोग अच्छे से, सारे लोग समझ जाते हैं, पढ़े और अनपढ़ लोग सबको ज्ञान हो जाता है कि हमें 1 मीटर की दूरी रखना चाहिए, समय समय से हाथ धोना चाहिए, मुंह पे मास्क लगा के रखना चाहिए। जी डॉक्टर झा, आप बहुत संक्षेप में। सभी लोग आरोग्य केंद्रों का इस्तेमाल करें, इससे आप अपने घर के समीप आपको सेवाएं मिलती हैं और अस्पताल की भीड़ से भी आप बचते हैं। जब भी आप आरोग्य केंद्र जाएं तो मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें या हाथ धोते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और रेणु जी, आप आए कार्यक्रम में, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। और दर्शकों, आपका भी आभार कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम संबंधी आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो तो उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमें पत्र कर लिखने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों, आपसे लेते हैं विदा। आपसे अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर एक नए विषय के साथ शाम 6:30 तक। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। बहुत अच्छी